टीचिंग का शौक़ था बच्चों, लेकिन अब जाके मन लग रहा है थोड़ा पढ़ाने में, क्योंकि मेरा मन वही इधर उधर चंचल मन है मेरा। चंचल मन हो आपका। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। ओके। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अरे ये तो लिया ही नहीं मैंने। अच्छा, फिर इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। यस। Spongens and Xenontrata flatworm simple diffusion, earthworm frogs moist skin, insect tracheal tubes, or aquatic arthropoda, molluscs, fishes, branchial and gills. Amphibian reptile mammary तो हमारा ही करते हैं, ठीक है, आते तो एनिमेलिया में ही है। सो अब आओ इस पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा नॉस्ट्रिल, nasal chamber, epiglottis, elastic cartilage that cover glottis during swallowing, larynx, voice box, trachea divides with thoracic vertebrae. इंपॉर्टेंट है गाइस, फोकस 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 फोकस। अरे ये पूरा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा हो गया, ठीक है। अब देखो कट एंड ऑफ, हाँ ये रिब्स के कट दिखा रहे हैं, वैसे साइड से ऐसे इसने ऐसे काटे। ये लंग्स है, ये देखो ये लंग्स है, इसने ऐसे काटा है, तो यहाँ का इसने रिब्स और यहाँ का इसने रिब्स दिखाया है, ठीक है। आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन, इनर प्लूरा मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड। आउटर प्लूरा को हम पेराइटल कहते हैं, इनर प्लूरा को हम विसरल कहते हैं। चलो अब ये आओ, यहाँ पे आओ, ये थोड़ा पढ़ लो। तो वेस्कुलर एल्वेलाई को क्या कहते हैं? वेस्कुलर बैग्स विद द इंथेन इरेगुलर वॉल्स। देखो बेटे ऐसे नहीं लग रहे, अंगूर लटके हैं, अलग ही लेवल की बात करते हैं। कार्डियल नॉच किस में है? हम तो ऐसे देख रहे थे, किस में है? लेफ्ट में है ना। चलो नेजल चैम्बर में के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, एल्वेलाई डक्ट। फ्लो चार्ट है, याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आओ thoracic chamber made up of dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, lower side by dome chamber। बेटा dorsally vertebral column, ventrally sternum, laterally by ribs, ये चीज़ ये वाला जो होता है ना, ये सब ribs, ठीक है। लोअर ऐसा कुछ डोम शेप होगा बेटा, ऐसे डोम शेप, ठीक है। एनी चेंज इन द वॉल्यूम द thoracic cavity will reflect the change the pulmonary के, कुछ भी अगर हमारे वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा तो हमारा पल्मोनरी कैविटी चेंज हो जाएगा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हमारी दो मसल्स आती हैं, इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल। कॉन्ट्रैक्ट जब हमारा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, एयर फोर्सफुली एक्सेल होगी। ये हमेशा याद है, पी ये 1/V, ये हमेशा याद रहे। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम हमेशा कम हो जाएगा, ठीक है। आप क्योंकि ये लाइन इसमें नहीं दी थी तो मैं बता देती हूँ बच्चों, एज अ टीचर मुझे काम है आपको बताना, मैं बताऊँगी आपको, घबराइए मत, मैं बताऊँगी। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू alveoli clears the foreign particles, humidifies, also brings the air of the body, temperature exchange part of the site of the actual diffusion of the O2 and the CO2 between blood and atmospheric air। मतलब ये आपको क्या कह रहा है कि कंडक्टिंग पार्ट हमारा क्या करेगा? हम उसको टेम्परेचर में लाएगा, दूसरा उसे साफ करेगा, तीसरा ह्यूमिडिफाइज करेगा, ठीक है। अब हमारे रेस्पिरेटरी के स्टेप्स में ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन द एंड CO2 alveolar air release out, diffusion of gases O2 and CO2 across alveolar membrane, transport of gases by the blood, diffusion of O2 and CO2 between blood and tissues, utilization of O2 by the cell with a catabolic reaction and the result of the released CO2 cellular respiration as the death of the chapter 12 हम पढ़ेंगे, नहीं हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है? पहले ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस फिर एल्वेलर मेम्ब्रेन पे होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू गैसेस। मतलब क्या होगा? पहले आएगा शरीर में, फिर एल्वेलाई से ये कुछ चेंज करेगा, फिर ब्लड उसको लेके जाएगा, टिश्यूज़ में लेके जाएगा, उसके बाद ना बेटा कुछ होगा, ठीक है। इसके बाद आओ यहाँ पे आओ, अगेन मैंने कमी पूरी की है बेटा। ये देखो ये किसका है? तीर अंदर जा रहा है, एक्सेल का है। ये किसका है? तीर बाहर जा रहा है, इनहेल का है। ओह
सॉरी उल्टा बोल दिया, तीर अंदर जा रहा है इनहेल का है, सॉरी तीर बाहर जा रहा है एक्सहेल का है, इट्स ओके। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सपायरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंट्रोकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड इनवर्ड, वॉल्यूम इनसाइड इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज। क्या बोला था, वॉल्यूम और प्रेशर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलता है ना, एक्टिव प्रोसेस होता है, ये कुछ करना पड़ रहा है ना, ऐसे छोड़ी तो निकल ही जा रहा है। इसका उल्टा बेटा वो पढ़ना इसको खुद से। एक्सपायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पहले ये देखते हैं। पार्शियल प्रेशर डिराइव्स रेस्पायरेशियो, रेस्पायरेशन यहाँ पे एंड छुप गया है। साइट ऑफ एक्सचेंज एल्वेला बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, दो जगह हमारा चेंज होता है, ठीक है। अब ये देखो, एल्वेलर कैविटी, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी बेसमेंट सब्सटेंसेस, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड कैपिलरी, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलर वॉल्स, वन थिक, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलर वॉल्स, वन सेल्ड थिक ब्लड कैपिलरी, रेड ब्लड सेल्स, एंडोथेलियम और बेसमेंट सब्सटेंस। इसको सेल्यूलर लेयर जब आएगा ना तो इसको नहीं गिनना बच्चों, 1 2 3, लेकिन इसको सेल्यूलर में नहीं गिनना है, ठीक है। देखो बोला ना हमारा ऐसे सेल्यूलर में 2 लेयर है बेटा बस, लेकिन जब हमारा सेल्यूलर वर्ड नहीं देगा तब 3 लेयर है। थिन स्क्वामस, एंडोथेलियम, कैपिलर, बेसमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन। अब ये पढ़ना। अब देखो मैंने इसको ऐसे याद किया बेटा, इसका मुझे हमेशा याद रहेगा, एटमॉस्फेरिक एयर में O2 ज़्यादा होगा और CO2 कम है, ठीक है। एल्वोलाई में भी O2 ज़्यादा होगा, CO2 कम होगा। अब देखो ये याद रखो, फिर ये याद रखो BBT, ये याद हमेशा रखना, याद हो जाएगा। जब आपको BBT याद रहेगा ना, डीऑक्सीजनेटर और ऑक्सीजनेटर, तो ये ऐसे आप प्रवाह करो, फिर 104 40 40 40 40 45 45 95। ऑक्सीजनेटेड में एल्वोलाई ज़्यादा होगा तो 95 ही होगा, ठीक है। इसको एक बार इधर भी पढ़ो, देखो क्या बोला है यहाँ पे, कुछ समझ आ रहा है, कुछ तो नहीं आ रहा होगा। 104 बोला है बेटा, ये पक्का एल्वोलाई है, ठीक है। 40, ओके। अब यहाँ पे देखो सिस्टमिक वेन बोला है, ये BBT वाला हो गया ना, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड टिश्यूज, BBT डीऑक्सीजनेटेड 40 हो जाएगा क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ये ज़्यादा होगा। BBT ये ऑक्सीजनेटेड वाला का है, ब्लड टिश्यू इसका अलग ही चलेगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, इंस्ट्रूमेंट रेस्पिरोमीटर कभी डिटेक्ट नहीं कर सकता RV को। रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट मेजर बाय द स्पायरोमीटर। आइडल वॉल्यूम 500, IC बराबर TV प्लस IRV स्टैंडर्ड कैपेसिटीज है बताइए, ठीक है। अरे हाँ, इंस्पायरेटरी IRV 2500 से 3000, एक्सपायरेटरी 1100, फिर रेजिडुअल 1100 से 1200 कैपेसिटीज़ है ये। इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़ ये है, वाइटल कैपेसिटीज, FIRC कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तब भी बेटा मैं तो बहुत एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज़ में ERV आएगा, इंस्पायरेटरी का IRV आएगा, VC में ET। अब देखो इसका मैं आपको बताती हूँ, कहाँ कोई जगह है क्या, हाँ यहाँ जगह है ना, देखो ये सॉरी गलत लाइन हो गया, 1 2 3 4 लाइन की जो ये TV हुआ, सॉरी हटाओ 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 ये TV हुआ, थोड़ा और खींचा तो हमें इंस्पायरेटरी मिला, फिर नीचे जाएंगे एक्सपायरेटरी मिलेगा, फिर ये, ठीक है। फिर जो ये वाला जो बच रहा है ये हमारा RV हुआ, तो जो हमें ये है ये हमारी टोटल लंग कैपेसिटी है, ठीक है। फिर हमारा जो ये है, ऐसा ड्राइंग करके समझना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एकदम डूबो, आपको कुछ नहीं आता। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, लंग्स O2 CO2, हाँ ये मैं क्या पढ़ी, सॉरी लंग्स से ब्लड से टिश्यू। हीमोग्लोबिन कंप्राइजेस ग्लोबिन एंड हीम। ग्लोबिन 2 अल्फा चेन होगी, 2 बीटा चेन होती है, फिर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ईच हीम। एल्वोलाई पे हमेशा ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, बाकी सब कम होगा। टिश्यूज़ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, बाकी सब कम होगा। अगर हमारा लेफ्ट साइड में जाता है तो एसोसिएशन होगा, राइट साइड में जाएगा डिसोसिएशन होगा। जब डिसोसिएशन होगा तो CO2 ज़्यादा होगा, जब एसोसिएशन होगा तो O2 ज़्यादा होगा, ठीक। इसका जो हाँ ये याद, हम आपको कुछ कीवर्ड्स लाए, इन्फ्लेमेशन जो ब्रोंकियल और ब्रोंकियल्स में एस्थमा, एम्फाइसीमा में एल्वेओलर वॉल्स और डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है,
5 ml O2 में होता है, 4 ml CO2 डिलीवर्ड बाय द टिश्यूज डिलीवर्ड बाय द एल्वुलाई 100 ml में, ठीक है। एल्वुलाई की बात की है बेटा, एल्वुलाई में CO2 बहुत कम होता है, तो जाहिर सी बात है कम करेगा, तो 4 है यहाँ पे। 3% प्लाज्मा में रहेगा, 7% प्लाज्मा में रहेगा, 97% हीमोग्लोबिन, 20-25% कार्बन, 20 to 25% सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है CO2 की ऑक्सीजन की कंपैरिजन में, आई होप यू नो। फिर बाइंडिंग ऑफ द O2 विद द Hb इज प्राइमरी रिलेटेड टू purity, बाइंडिंग ऑफ द Hb पढ़ लेना अपना सॉरी, ठीक है। अब देखो, very very important, a specialized center of present in the medullary region of the brain called respiratory rhythm center। मेड्यूलर रीजन में जो होगा उसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहेंगे। जो पॉन्स रीजन में होगा वो मॉडरेट करेगा, जो न्यूरल सिग्नल सेंटर ऑफ द रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन रिड्यूस करेगा जो न्यूरल सिग्नल होगा। कीमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड अगेंस्ट द रिदम ऑफ द सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 H+. Okay, the role of the oxygen is regulation of the respiratory rhythm is quite insignificant, सही बोल रही थी मैं। Aortic arc and the carotid artery also called the recognize changes in CO2 and H+ concentration and send necessary signals to the rhythmic center to the retinal actions। I hope बेटा आपको समझ में आया हो, क्योंकि मुझे समझ में आ गया तो आपको भी आ जाएगा। So don't worry, keep it up बच्चों, पढ़ो। Thank you for watching।